24/7 आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया भर में तकरीबन 26 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इस महामारी के कारण करीब 1,80,000 की जान जा चुकी है। यह महामारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और विकराल रूप धारण कर रही है। रोजाना कोरोना के लाखों केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया शिद्दत से कोविड-19 वायरस के खात्मे की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज एक अच्छी खबर भी सामने आई है। आपको बताएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस प्रोजेक्ट को अब ब्रिटिश सरकार फंड कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसने कोरोना से लड़ने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया है। इसके ट्रायल का एक चरण, पहला स्टेज पूरा भी हो चुका है। अब गुरुवार से वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण होगा, टेस्टिंग होगी और कोरोना का टीका सितंबर महीने तक बाजार में आ जाएगा। अस्पतालों में जगह नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों की आमद लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है। दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी हैं। ऐसे वैश्विक संकट के दौर में एक तरफ जब हर तरफ कोरोना महामारी के खौफ का अंधेरा पसरा है, तो दूसरी तरफ उम्मीदों के चिराग जलने का शुभ समाचार ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में कोविड-19 वायरस का टीका तैयार है। टीके का लेबोरेटरी टेस्ट पूरा हो चुका है। अब कोविड-19 के टीके का ह्यूमन ट्रायल होगा। इंसानों पर प्रयोग सफल हुआ तो सितंबर महीने से टीके बाजार में आ जाएंगे। ब्रिटेन वो देश है जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहां के प्रिंस चार्ल्स तक कोविड-19 वायरस की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर इसके खात्मे से जुड़ी बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है। यह खबर कोविड-19 वायरस के वैक्सीन बनाने से जुड़ी है। We are going to back them to the hilt and give them every resource that they need to get the best possible chance of success. ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को सरकार ने 42.5 मिलियन पाउंड की सहायता राशि दी है। यह सहायता राशि इसलिए दी गई क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों को पक्का यकीन है कि उनका तैयार टीका कामयाब होगा। इस पक्के यकीन का आधार भी है क्योंकि ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन विभाग ने वैक्सीन को लेकर अब तक 12 परीक्षण किए हैं। 12 परीक्षण के नतीजे काफी संतोषजनक बताए जा रहे हैं। इन नतीजों के आधार पर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सितंबर तक वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार करने का इरादा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस पर रिसर्च काफी हद तक कामयाब रही है। The ambition, absolutely not guaranteed, but I think we have a fair chance of doing that because we're using a vaccine type that has been in thousands of people before. We are aiming to make not millions, probably not tens of millions, but ideally hundreds of millions of doses of this vaccine. ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का दावा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर CHAdOx1 तकनीक के साथ 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके एक डोज से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के परिणाम मिले हैं। वहीं RNA और DNA तकनीक में इसके 2 या 2 से ज्यादा जोड़ की जरूरत होती है। इसे लेकर ब्रिटेन ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसकी कामयाबी पर विश्वास जताते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर तक 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। यानी ये इतनी मात्रा में होंगे कि ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को भी कोरोना का टीका दे सकेंगे। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोरोना टीके पर इतना विश्वास है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। वैक्सीन टीम ये मानती है कि इसमें बड़ा जोखिम है, लेकिन उसके बावजूद भी ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया में अलग अलग जगह 7 निर्माताओं के साथ इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन के 7 निर्माताओं में 3 ब्रिटेन में हैं।
2 उत्पादन यूनिट यूरोप में हैं और 1 चीन में है। कोरोना वैक्सीन की 1 उत्पादन यूनिट भारत में है। सितंबर 2020 तक 7 यूनिट 10 लाख डोज तैयार करेंगी। 510 वॉलंटियर्स के साथ 3 चरणों के ट्रायल शुरू हो गए हैं। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स के साथ ट्रायल होगा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आत्मविश्वास ही है कि उन्होंने इसके शुरुआती नतीजों के बाद ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया, और ये सरकार का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम पर भरोसा ही है कि उन्होंने भी इसके लिए तुरंत ही 42.5 मिलियन पाउंड की मंजूरी देकर इस प्रोजेक्ट पर भरोसा जताया। ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी कोरोना की कैद में तड़प रहा है। कोरोना पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस का असरदार इलाज या वैक्सीन मिलना बहुत जरूरी है। बिना वैक्सीन के इस महामारी को खत्म करना संभव नहीं है। रिसर्च कहती है कि वैक्सीन के बिना कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2025 तक हर साल कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। कोविड-19 उसी फैमिली का वायरस है जो 2002 में सार्स और 2015 में मर्स के रूप में फैला था। कोविड-19 का आउटब्रेक हर साल हो सकता है सीजनली। इसको नजर में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 70 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया भर में अप्रूव किए हैं जिनकी वजह से वैक्सीन की उपलब्धि जल्द हो सकती है। इनमें से 4 ऐसे ट्रायल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन ट्रायल स्टेजिंग में पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस अगर कई महीनों तक इंसानों में रहा तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे सीजनल फ्लू बना सकती है। ऐसे में यह हर साल मानव शरीर को किसी खास मौसम या हालात में संक्रमित कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अगर कोविड-19 को लेकर हमारे अंदर इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इसे पूरी तरह से खत्म होने में 2025 तक का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना महामारी बीते साल 2019 के नवंबर महीने के अंत या दिसंबर महीने की शुरुआत में चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैली। चीनी साइंटिस्ट ने वायरस का अध्ययन करके बताया कि यह पहले से मौजूद कोविड वायरस का बदला हुआ रूप है, और इस तरह कोविड-19 वायरस करीब 5 महीने पहले दुनिया के सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि किसी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ऐसे में कोरोना के वैक्सीन का साल भर के भीतर आ जाने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? आइए आपको बताते हैं कि किसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाने का क्या होता है सबसे कारगर तरीका। साइंटिस्ट्स के सालों साल रिसर्च के बाद किसी महामारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन विकास के 2 चरण होते हैं। पहले चरण को प्री क्लिनिकल कहते हैं और दूसरे चरण को क्लिनिकल कहते हैं। प्री क्लिनिकल चरण में किसी वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इसके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे इन विट्रो तकनीक या इन विवो तकनीक कहते हैं। जब कोई वैक्सीन प्री क्लिनिकल चरण में सफल हो जाता है तो इसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू होता है, जिसमें इंसानों पर वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरण हैं। पहले चरण में कम लोगों यानी करीब 20 लोगों पर परीक्षण किया जाता है। दूसरे चरण में सुरक्षात्मक गुण और सुरक्षा को पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए लोगों की संख्या को बढ़ाया जाता है। फिर तीसरा चरण शुरू किया जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों पर जांच की जाती है। कोरोना वायरस है, ये एक नोवेल वायरस है। नोवेल का मतलब होता है हम इस वायरस को पहले कभी देख नहीं चुके हैं, कभी ये हमारी सोसाइटी में, कभी हमारी कम्युनिटी में आया नहीं था। तो इसका बिहेवियर जो है और इसके अगेंस्ट जो हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसके अंदर में 3 स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जो फॉलो किया जाता है दुनिया भर में। पहली चीज होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से इसको कंटेन करने की कोशिश करें। दूसरा होता है कि हमारे पास कोई इफेक्टिव मेडिसिन होनी चाहिए जो इस वायरस को मार दे। और तीसरा होता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर में वैक्सीन का यूज करना है।
तीसरा चरण महत्वपूर्ण होता है, जिस पर वैक्सीन के लिए लाइसेंस देने का निर्णय दिया जाता है। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन ट्रायल के प्रथम श्रेणी की तैयारी शुरू कर दी है और माना जा रहा है अगले हफ्ते तक ये शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए जिसका चुनाव किया गया है उनमें 510 लोग हैं और उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष मानी जा रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही वैक्सीन का परीक्षण अलग अलग प्रजाति के जानवरों पर किया जा चुका है। फिलहाल जो वैक्सीन तैयार की गई है वो चिंपैंजी में वायरस का इंजेक्शन देने के बाद बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने कोविड-19 के वैक्सीन को चिंपैंजी के शरीर में डाला तो उसके अंदर एंटीबॉडी तैयार हुआ। एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना। इसीलिए वहां के साइंटिस्टों को ये पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरीके की वैक्सीन को मनुष्यों के शरीर में डाला जाएगा तो इसके सफल परिणाम दिखाई देंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो यह सितंबर तक सबके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 70 वैक्सीन पर काम चल रहा है। दुनिया भर के 100 देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका और चीन के 3 वैज्ञानिकों की टीम ने एक वैक्सीन का मनुष्यों पर ट्रायल शुरू भी कर दिया है। कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने से पहले हमें देखना है कि वो वैक्सीन जो है उसका एफिकेसी कितना है, वो कितना प्रोटेक्शन देता है हमें, उसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स कितने होते हैं, और कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें हम सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स मान के चलते हैं, जिसके कारण हमें कई बार उस ट्रायल को बंद भी करना पड़ता है। ह्यूमन ट्रायल से पहले इसके अंदर में एनिमल ट्रायल्स होती हैं, और एनिमल से जब हम ह्यूमंस पे लेते हैं तो पहले हम उसको छोटे ग्रुप में ट्रायल करते हैं, उसमें अगर एफिकेसी मिल जाती है फिर उस ग्रुप को वाइडन किया जाता है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। यही वजह है कि दुनिया के 100 देश शिद्दत के साथ वैक्सीन रिसर्च के काम में लगे हैं। मौजूदा दौर में संभवतः संक्रामक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण सबसे विश्वसनीय दीर्घकालिक सुरक्षात्मक उपाय है। यही कारण है कि कोविड-19 महामारी ने शोधकर्ताओं को जल्द से जल्द एक वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। कोविड-19 का टीका तात्कालिक जरूरत है। इसके रिसर्च की प्रक्रिया आसान भी नहीं है। ऐसे में अगर दावा हो रहा है कि सितंबर तक कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो यह अविश्वसनीय लगता है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।